हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो सेकेंड यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम थर्ड पार्ट जो है इसका डिस्टिलेशन वो स्टार्ट करने वाले हैं एंड सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन एंड जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इनके बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इनके बारे में सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, देन इनका प्रिंसिपल एंड इनकी जो मैथडोलॉजी है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, इस यूनिट के नोट्स जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है। सो डिस्टिलेशन की डेफिनेशन ये होती है, डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेपराइजेशन एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन एट अनदर प्लेस। सो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टिलेशन क्या होता है, ये एक सेपरेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक लिक्विड मिक्सचर लेते हैं, देन उसके कंपोनेंट्स जो है उन्हें अलग अलग सेपरेट करते हैं। एंड किस तरीके से होता है, इसके अंदर एक तो वेपराइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, देन कंडेंसेशन। सो इसका सिंपली मतलब होगा क्या, वो हम थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास में एक लिक्विड का मिक्सचर है, ठीक है, तो इसके अंदर हमें लिक्विड मिक्सचर में से अलग अलग लिक्विड्स जो हैं उन्हें अलग अलग सेपरेट करना है। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं इसके उन्हें सेपरेट करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, देन उसके बाद में क्या होता है, इसका वेपराइजेशन हो जाता है। कोई एक कंपोनेंट जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद में वो जो वेपर्स होते हैं उनका हम कंडेंसेशन कर लेते हैं दूसरी जगह पर। ठीक है, कंडेंसर की हेल्प से हम दूसरी जगह पर उसका कंडेंसेशन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम सिंपली डिस्टिलेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम बना है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स है जिसमें से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देते हैं, इसे हीट प्रोवाइड करते हैं जिससे वेपराइजेशन होता है। उसके बाद में कुछ जो वेपर्स होते हैं वो यहाँ जाकर के कंडेंसर के हेल्प से कंडेंसेट होकर के एंड यहाँ पर जो है रिसीवर के अंदर आ जाते हैं। इसकी मदद से जो है कंपोनेंट्स जो है इस लिक्विड मिक्सचर के वो अलग अलग हो जाते हैं। नाउ जो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है इसके अंदर मेनली जो है 2 स्टेप्स होती हैं। ठीक है, सारे के सारे हम डिस्टिलेशन पढ़ेंगे तो इनके अंदर मेन जो है वो सिर्फ 2 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप ये होती है कि इसके अंदर क्या होता है, वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है। मतलब जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड है उसमें से कोई भी एक लिक्विड या मोर देन 1 लिक्विड जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, इसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जो वेपर्स बने हैं उसमें से कोई भी एक ही कंपोनेंट जो है उसका कंडेंसेशन होकर के वो हमें रिसीवर के अंदर मिल जाता है। ये होता है इसका सेकेंड स्टेप। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास एक कंपोनेंट जो है वो अलग से आ गया लिक्विड फॉर्म के अंदर, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हुआ, देन कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद में वो वापस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होकर के हमारे पास जो है अलग से आ गया। ठीक है, इस तरीके से सेपरेशन प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन के अंदर। अब जो लिक्विड हम यहाँ पर फीड लिक्विड जो हम सबसे पहले ले रहे हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे डिस्टिलेंट कहते हैं। एंड जो फाइनली हमें पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस होने के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है रिसीवर के अंदर उसे हम बोलते हैं डिस्टिलेट या फिर कंडेंसेट। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टिलेंट एंड सेकेंड इज डिस्टिलेट और कंडेंसेट। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्टिलेशन का। ना सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन की एंड इसे जो है हम डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल डिस्टिलेशन जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिंपली ये होता है कि लिक्विड मिक्सचर जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट को हम वेपर के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं, देन उसे कंडेंसर में से ट्रांसफर करके एंड कंडेंसेट फाइनली हम लोग जो है फाइनल हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट का वेपराइजेशन होता है। नाउ जो सिंपल डिस्टिलेशन है इसे हम डिफरेंशियल डिस्टिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो वेपराइजेशन होता है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो कॉम्पोनेंट्स है उनकी वॉलेटिलिटीज में क्या डिफरेंस है एंड दूसरा उनके वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर लिक्विड जो है मिक्सचर उसका वेपराइजेशन होता है। सो इसका मतलब ये हुआ सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर मेनली हम लोग ये करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर लिक्विड मिक्सचर है इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट को हम वेपराइज करते हैं, देन कंडेंसर की हेल्प से उसे कंडेंसेट करके एंड फाइनली हमारे पास आउटपुट आ जाता है। ठीक है, नाउ सिंपल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या होगा, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। सो हमें पता है कि कोई भी लिक्विड जो है वो कब बॉयल होता है, जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब जो सिंपल डिस्टिलेशन है इसके बॉइलिंग पॉइंट पर होता है एंड लिक्विड जो है उसके अंदर जितनी ज़्यादा रिलेटिव वॉलेटिलिटी होगी, मतलब जितनी ईजिली वेपराइज हो जाएगा उतना ही जो ईजी सेपरेशन रहेगा सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, मतलब जो हमारे पास लिक्विड मिक्सचर प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो जो कॉम्पोनेंट्स है उनकी वॉलेटिलिटी जो है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ईजिली जो है उन कंपोनेंट्स का सेपरेशन जो है वो इजी रहेगा। नाउ लिक्विड जो है
उसे बॉईल होने के लिए क्या हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, लिक्विड बॉईल होता है। ठीक है, अब बॉईल होने की वजह से क्या होता है, वेपर फॉर्म होते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट जो उसके वेपर फॉर्म होंगे, तो वेपर फॉर्म होते हैं, देन कंडेंसर से कंडेंस होकर के हमारे पास फाइनली रिसीवर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सो ये इसका सिंपली प्रिंसिपल है सिंपल डिस्टिलेशन का, कि लिक्विड जो होता है वो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तभी बॉईल होता है, ये हमको पता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन जो है ये बॉइलिंग पॉइंट पे किया जाता है, एंड जितनी ज़्यादा ये कॉम्पोनेंट्स की रिलेटिव वॉलेटिलिटी होती है उतना ही अच्छा सेपरेशन हो पाएगा स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। देन इसके अंदर हीट प्रोवाइड करी जाती है, हीट जो है उसकी वजह से लिक्विड बॉईल होने लग जाता है, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है एक कॉम्पोनेंट, एंड वो हमारे पास रिसीवर के अंदर फाइनली आ जाता है। नाउ इसका हम ये देख लेते हैं कि इसका जो डायग्राम है इसके अंदर क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्टैंड है, ये जो है हीट प्रोवाइड करने का एक मीडियम है। ठीक है, देन ये है हमारे पास डिस्टिलेटिंग फ्लास्क, एंड इसके अंदर ये वो लिक्विड मिक्सचर है जिसका हमें डिस्टिलेशन प्रोसेस करना है। ठीक है, इसके अंदर एक थर्मोमीटर भी हम अटैच करते हैं। थर्मोमीटर जो है, जो यहाँ पर साइड आर्म प्रेजेंट है, इससे जस्ट बिलो मतलब थोड़ा सा नीचे होना चाहिए थर्मोमीटर। ठीक है, ये साइड आर्म, यहाँ पर क्या है, कंडेंसर प्रेजेंट है, देन यहाँ पर वाटर इसके अंदर एंटर कराया जाता है, इससे रिमूव कराया जाता है। ये स्टैंड है जिसकी मदद से जो है कंडेंसर रुका हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद में ये अडाप्टर है, एंड फाइनली ये रिसीवर है जिसके अंदर कंडेंस लिक्विड जो है हमारे पास फाइनली रिसीव हो जाता है। ठीक है, ना इसकी मैथडोलॉजी किस तरीके से होगी, मतलब डिस्टिलेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो डिस्टिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास लिक्विड मिक्सचर है उसे हम डिस्टिलेटिंग फ्लास्क के अंदर रखेंगे। ठीक है, हम इस फ्लास्क को आधा भर सकते हैं या फिर 3/4 भर सकते हैं, इतना ही सही है। अगर हम उससे ज़्यादा भरेंगे तो हमारा जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लिक्विड को हम इसके अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, देन इसके अंदर जो एक थर्मोमीटर यहाँ पर कॉर्क से अटैच होता है, कॉर्क के अंदर डला हुआ होता है, जो कि साइड आर्म के जस्ट बिलो होता है। ठीक है, अब हम इसको हीट करना चालू करेंगे लिक्विड को, एंड साथ ही साथ जो ये कंडेंसर है इसके अंदर हम वाटर को एंटर करना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा कि जब इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो ये बॉईल होना स्टार्ट होएगा। बॉईल होने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पोनेंट जो है उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। देन वो वेपर्स जो है वो साइड आर्म की मदद से यहाँ से कंडेंसर के अंदर एंटर करेंगे। अब कंडेंसर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो भी हमारे पास में वेपर्स आए वो कंडेंसेट होकर के लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, देन वो अडाप्टर की हेल्प से फाइनली रिसीवर के अंदर जो है वो लिक्विड हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कंडेंसर के अंदर कोल्ड लिक्विड प्रेजेंट होता है जो कि वेपर्स को कंडेंसेट कर देता है, एंड फाइनली वो हमें रिसीवर के अंदर मिल जाता है। ठीक है, अब जो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है तब तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब तक कि इसके अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो नहीं बच जाता, तब तक हम इस प्रोसेस को करेंगे। और जब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा लिक्विड बचा होगा तो हम इस प्रोसेस को जो है स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपली जो सिंपल डिस्टिलेशन या फिर इसे हम डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी कहते हैं, इसे हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे वो है फ्लैश डिस्टिलेशन, जिसे हम इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, और फ्लैश डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ये कंप्लीट लिक्विड मिक्सचर जो हम लोग डालते हैं वो कंप्लीट वेपराइज हो जाता है, क्योंकि हम उस फीड को जो है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं इस वजह से। ठीक है, यही होता है फ्लैश डिस्टिलेशन, जिसके अंदर कंप्लीट फीड जो कंप्लीट लिक्विड है वो वेपराइज हो जाता है, क्योंकि उसे हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड जो ये फ्लैश डिस्टिलेशन है इसे इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो सेपरेशन प्रोसेस होता है, मतलब लिक्विड्स का एंड वेपर्स का जो अलग अलग होना होता है वो तभी होता है जब लिक्विड एंड वेपर्स ये दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ना अब प्रिंसिपल क्या होगा फ्लैश डिस्टिलेशन का, इसके अंदर क्या होता है कि जब एक हॉट लिक्विड मिक्सचर जो है उसे हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन के अंदर ले जाया जाता है तो कंप्लीट जो लिक्विड मिक्सचर होता है वो अचानक से वेपराइज हो जाता है, मतलब कंप्लीट जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इस प्रोसेस के टाइम क्या होता है, जो चैम्बर होता है वो कूल हो जाता है, देन जो इंडिविजुअल वेपर फेज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन के होते हैं वो तो कंडेंस होकर के लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वाइल जो लो बॉइलिंग
फ्रैक्शन होते हैं वो वेपर के रूप में ही रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे वेपर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, वो तो कंडेंस हो जाते हैं, एंड जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है वो वेपर के रूप में ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जाकर के क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, तो इस वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तो जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे वो तो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, बट जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाले वेपर्स होंगे वो वेपर के रूप में ही रहेंगे। ठीक है, सो इसके प्रिंसिपल को सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम जो हमारे पास में फीड है उसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं हीटर के थ्रू, देन वो जो फीड होती है उसे हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन के अंदर लेके जाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारा का सारा जो फीड है, सारा का सारा जो लिक्विड मिक्सचर है वो वेपराइज हो जाता है, एंड इसके बाद में जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले वेपर्स होते हैं वो तो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं वो वेपर के रूप में ही रहते हैं। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले यहाँ से फीड को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ये एक पंप है, ये जो है ये हीटर है, देन बीच में जो है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व वो लगा हुआ है, यहाँ से लिक्विड का आउटलेट होता है, मतलब लिक्विड जो है वो यहाँ से रिमूव होता है, यहाँ जो है वेपर वो कंडेंसर के अंदर चले जाते हैं, वहाँ से वो भी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होकर के रिमूव हो जाते हैं, एंड ये जो है ये कंप्लीट वेपर सेपरेटर है, जिसके द्वारा वेपर्स एंड लिक्विड्स उन्हें जो है अलग अलग सेपरेट किया जाता है। ना इसकी मैथडोलॉजी किस तरीके से होगी, मतलब फ्लैश डिस्टिलेशन जो है इसका कंप्लीट प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले फीड जो है उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है हीटर के थ्रू, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर जोन होता है, देन जो फीड है उसे प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व की मदद से उसका प्रेशर कम हो जाता है, एंड देन उसे लो प्रेशर जोन के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। अब यहाँ पर लो प्रेशर जोन है, इसके अंदर क्या हुआ, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो इसकी वजह से जो हॉट लिक्विड होता है वो फ्लैश होता है, एंड इसकी वजह से जो वेपराइजेशन प्रोसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से पूरा का पूरा जो हमने फीड डाला था वो कंप्लीट वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर वेपर सेपरेटर के अंदर आकर के क्या होता है कि जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला जो वेपर्स होते हैं वो तो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होकर के नीचे इकट्ठे होने लग जाते हैं, एंड जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं वो वेपर्स ही बने रहते हैं, एंड देन उसके बाद में वो यहाँ से वेपर्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो कंडेंसर के अंदर जाकर के कंडेंसेट होकर के लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड यहाँ से जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड होता है उसे यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। अब इन्हें जो लिक्विड को, उन वेपर को जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है ये तब स्टार्ट होता है जब वेपर्स एंड लिक्विड्स दोनों जो है इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाते हैं, इसीलिए हमने इसे इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन प्रोसेस भी कहा था, क्योंकि जब वेपर्स एंड लिक्विड्स दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाते हैं उसके बाद में ही लिक्विड्स एंड वेपर्स जो हैं वो अलग अलग सेपरेट किए जाते हैं। अब अगर हम फ्लैश डिस्टिलेशन के प्रोसेस के अंदर फीड को कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो एक कंटिन्यूस फ्लैश डिस्टिलेशन का प्रोसेस हो सकता है, बट इसके अंदर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी आउटपुट हम लोग यहाँ से लेंगे, मतलब जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड वेपर्स यहाँ से रिमूव होगा उतना ही अमाउंट ऑफ फीड जो है वो हमें कंटिन्यूसली एंटर करवाते रहना है, जिससे कि वेपर एंड लिक्विड जो है वो दोनों इक्विलिब्रियम में रह सके, तभी जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू हो पाएगा। तो इस तरीके से हम सिंपली फ्लैश डिस्टिलेशन या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये एक ऐसा डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है तो उसमें से वेपर जो है वो भी मिक्सचर होगा अलग अलग कंपोनेंट्स का, बट उसमें से जो है जो हमें सिर्फ एक प्योर कंपोनेंट चाहिए उसे हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। अब इस प्रोसेस को जो है रेक्टिफिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो एक पार्ट जो होता है वेपर का वो वापस से कंडेंस होकर के लिक्विड के अंदर ही वापस आ जाता है, इस वजह से इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन भी कहा जाता है। नाउ जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड होता है इसे हम यूज़ करते हैं मिसिबल वॉलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए, एंड उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मिसिबल वॉलेटाइल लिक्विड्स का, जो यहाँ पर हमारे पास जिसका मिक्सचर प्रेजेंट है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही पास होता है, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए जो है हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस एंड एक सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहला मेन डिफरेंस क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर क्या हो रहा था कि सीधे यहाँ से वेपर बन के एंड वो कंडेंस होकर के हमारे पास रिसीवर के अंदर आ रही थी, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या हो रहा है कि कॉम्पोनेंट्स जो है मिक्सचर ऑफ कॉम्पोनेंट्स का वेपर बन रहा है, जिसमें से कुछ वेपर्स जो है वो वापस यहीं पर आ रही है कंडेंस होकर के, बाकी की वेपर जो है सिर्फ एक जो है वो यहाँ पर रिसीवर के अंदर जा रही है। तो इसके अंदर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर से जो वेपर्स अलग अलग होती हैं
कुछ वेपर यहाँ चली जाती है कुछ इधर आ जाती है। ये चीज़ जो है सिंपल डिस्टिलेशन से यहाँ पर अलग है। एंड जो सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता था कि सीधे जो कंडेंसेशन हो रहा है उससे हमें फाइनल रिसीवर के अंदर फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा था, जो लिक्विड कंपोनेंट हमें चाहिए था वो मिल रहा था। बट इसके अंदर एक बार कंडेंसेशन यहाँ होगा एंड दूसरी बार यहाँ होगा, एंड यहाँ जो कंडेंसेशन होगा उससे क्या होगा कि हमारे पास में कुछ जो वेपर्स हैं वो वापस यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसा कुछ उसके अंदर नहीं होता था, ये भी इसके अंदर एक डिफरेंस है। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल क्या होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये एक मास ट्रांसफर प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ वेपर्स जो है वो यहाँ पर जाते हैं एंड इसके अंदर क्या होता है कि काउंटर करंट डिफ्यूजन होता है कंपोनेंट्स का हर एक इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, इसलिए इसे जो है हम मास ट्रांसफर प्रोसेस कहते हैं। अब जब हम एक लिक्विड मिक्सचर का डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या होता है कि पार्शियल कंडेंसेशन होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जो यहाँ पर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं वो तो वापस आ जाती हैं, जो वेपर सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है वो यहाँ से जाकर के यहाँ पर हमारे पास में कलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर एक तरफ तो क्या हो रहा है, वेपर का कंडेंसेशन हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हम लिक्विड को हीट करें। तो ये दोनों प्रोसेसेस को इस तरीके से रेगुलेट करा जाता है कि लिक्विड एंड वेपर जो हैं वो हर एक स्टेज पर इक्विलिब्रियम में रहें, जिससे क्या होता है फाइनली जो ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड होता है, ज़्यादा वॉलेटाइल वाला जो कंपोनेंट होता है वो ईजिली हमारे पास में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल था। इसके अंदर मेन रोल क्या रहता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का रहता है, जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ वेपर्स जाते हैं एंड जो नीचे प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो भारी वाले वेपर्स होते हैं वो तो वापस यहीं पर आ जाते हैं एंड जो बिल्कुल हल्के वेपर्स होते हैं वो यहाँ से ट्रांसफर होकर के कंडेंसर के अंदर कंडेंसेट होकर के एंड फाइनली हमें लिक्विड के रूप में रिसीवर के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। इसके डायग्राम में क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक स्टैंड है, देन यहाँ पर डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसके अंदर मिसिबल लिक्विड्स जो है उसका मिक्सचर जो है वो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है, देन इसके ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रेजेंट है। ये सबसे मेन रोल है इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर। देन यहाँ पर हमारे पास में स्टैंड प्रेजेंट है, यहाँ से जो है हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्टिलेटिंग फ्लास्क को। ठीक है, देन यहाँ पर भी हमने थर्मोमीटर अटैच कर रखा है, वो भी जो है साइड आर्म जो है उसके जस्ट बिलो तक ये रहना चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पर कंडेंसर है जिसके अंदर हम लोग वाटर को ऐड करते हैं, देन इसके बाद में अडाप्टर है एंड देन यहाँ पर जो है रिसीवर है जिसके अंदर फाइनल जो हमें प्योर लिक्विड चाहिए था वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ना इसकी मैथडोलॉजी किस तरीके से होगी, मतलब इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वर्किंग का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वो किस तरीके से होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस लिक्विड मिक्सचर का हमें सेपरेशन करना है, जिसके अंदर से अलग अलग कंपोनेंट्स हमें करने हैं, तो उसको हम सबसे पहले इसके अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में हम हीट करना इसको स्टार्ट कर देंगे। मिसिबल लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड्स यहाँ पर प्रेजेंट है जिनका मिक्सचर, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। सो जब हम इस लिक्विड मिक्सचर को हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉयल होगा एंड इसके जो है वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, मतलब सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लिक्विड के वेपर्स जो है वो हमें सबसे ऊपर मिलेंगे, देन जिनका उससे कम होगा वो वेपर्स जो है हमें नीचे मिलेंगे। ठीक है, अब जो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो तो क्या करेगा, यहाँ से कंडेंसर के अंदर एंटर करेगा, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, कोल्ड वाटर प्रेजेंट है, जिसकी मदद से वो जो वेपर्स है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, देन अडाप्टर की हेल्प से वो फाइनली हमें रिसीवर के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, बट जो यहाँ पर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम था, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला तो हमें रिसीवर के अंदर मिल गया, बट जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा थे एंड जो यहाँ पर नीचे ही वेपर्स रह गए थे वो वापस से डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर आ जाते हैं एंड यहीं पर ही वो लिक्विड बन के वापस यहाँ पर आ जाएंगे। अब जब हमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड इसके अंदर है वो पूरा हमें रिसीवर के अंदर मिल जाएगा, तो उसे हम कलेक्ट करके अलग रख लेंगे। देन उसके बाद में हम वापस से यही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो लिक्विड्स नहीं है, बहुत सारे लिक्विड्स का मिक्सचर है। तो जब एक हमें मिल जाएगा तो हम रिसीवर को अलग रख देंगे, देन दूसरा रिसीवर हम यहाँ पर लगाएंगे एंड वापस सेम उसी प्रोसीजर को हम लोग रिपीट करेंगे। फिर उससे क्या होगा कि हमें अब जो बचे हैं उसमें से जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो रिसीवर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। सो ये तीनों डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी इनके अंदर कोई भी डाउट आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आज के टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।